मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 7। परंपरा का प्रश्न। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके चारों ओर एकत्रित हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध हाथों अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक कि वे भली भांति हाथ ना धो लें, और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। जब वे बाजार से आते हैं तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध न कर ले भोजन नहीं करते। और ऐसे बहुत सी अन्य परंपराएं भी उनको पालन करने के लिए मिली हैं, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, ऐसा क्यों है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम पखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम मनुष्यों की परंपरा का पालन करते हो। उसने उनसे ये भी कहा, तुम अपनी परंपरा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई मनुष्य अपने पिता और माता से कहे, मुझे तुमने जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात परमेश्वर को अर्पित है, तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। इस प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपरा के द्वारा जो तुमने ठहराई है अमान्य करते हो, और तुम बहुत से ऐसे ही काम करते हो। और भीड़ को फिर अपने पास बुलाकर वह लोगों से कहने लगा, तुम अब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब भीड़ को छोड़कर उसने घर में प्रवेश किया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों के मनों से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। गैर यहूदी स्त्री का विश्वास। और वहाँ से उठकर वह सूर क्षेत्र में चला गया, और जब उसने एक घर में प्रवेश किया तो नहीं चाहता था कि कोई ये जाने, फिर भी वह छिप ना सका। परंतु उसके बारे में सुनकर एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी तुरंत आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। यह स्त्री सुरूफिनीकी जाति की गैर यहूदी थी, और वह उससे बार बार विनती करने लगी कि मेरी पुत्री में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं। परंतु उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, परंतु मेज के नीचे कुत्ते भी तो बच्चों के जूठन पर पलते हैं। उसने उससे कहा, इस उत्तर के कारण लौट जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और घर लौटकर उसने देखा कि लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल चुकी है। बहरे गूंगे की चंगियाई।
तब वह फिर सूर के क्षेत्र से निकलकर सैदा होते हुए गलील सागर पर आया, जो दिकापुलिस के क्षेत्र में है। और वे उसके पास एक मनुष्य को ले लाए जो बहरा था और एक कठिनाई से बोलता था, और उससे विनती की कि वह उस पर अपना हाथ रखे। उसने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर आ भर कर देखते हुए उस मनुष्य से कहा, इफ़था, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई और वह स्पष्ट बोलने लगा। तब उसने उन्हें आदेश दिया कि किसी को ना बताए, परंतु जितना ही वह मना करता रहा, इससे भी अधिक वे उसका प्रचार करने लगे। वे अत्यंत आश्चर्यकृत होकर कहने लगे, इसने जो कुछ किया है अच्छा किया है। वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।